हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आई थिंक सॉरी शायद आज रोज़ डे है। एक्चुअली ये जो वैलेंटाइंस डे वीक होता है इसके सारे डेज मुझे एक्चुअल में नहीं पता होते हैं। तो मैं गूगल पे सर्च करती हूँ अगर मुझे मिस्टर कूल को विश करना होता है कि किस दिन कौन सा डे होता है। लेकिन शायद आज है आज 7 फरवरी और शायद आज रोज़ डे है। इसीलिए मिस्टर कूल ने हमको सरप्राइज़ दिया है रोज़। और इस रोज़ के पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मीन्स मुझे तो बहुत मज़ा आया मिस्टर कूल को परेशान करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी इस रोज़ की। एक्चुअली कल वो गए थे एक शादी में, उनके फ्रेंड की शादी थी। तो वहाँ से काफ़ी लेट आए थे वो, रात के 1-1:30 बजे आए थे। तब तक हम सो गए थे। अब वो कब रखे क्या रखे हमें नहीं पता है। तो रात में वो हमसे पूछे, वही मतलब वो आया, तुमने पूछा ठीक है खाना वाना खाए होंगे। फिर मैं लेटी रही। तो जब वो बिस्तर पे आया तो उन्होंने पूछा कि तुम सुबह सबसे पहले अलमारी खोलती हो? तो मैंने कहा हाँ। तभी मेरे दिमाग में पिंच कर गया कि ये बंदा ऐसे तो नहीं पूछता कुछ। अलमारी खोलने का मतलब पूछ रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ तो है। तो लेकिन मैंने उनके सामने ये शो किया कि मुझे नहीं डाउट हो रहा कि आप किस लिए पूछ रहे हो। मैंने कहा कि हाँ, तो क्योंकि सुबह मुझे नहाना होता है, सबसे पहले मैं अलमारी खोलूँगी कपड़े निकालने के लिए। ठीक है। मॉर्निंग में वो थोड़ा लेट हो गए थे आज जाने के लिए। उनको आज जाना था वापस बैंक, मीन्स जहाँ पे ड्यूटी करते हैं, लेकिन लेट हो गया था तो वो थोड़ा लेट से गए थे, हाफ डे पे थे। तो जब मैं सुबह उठी तो वो हमसे पहले उठ चुके थे, हम लेट से उठे। तो वो बाहर थे। फिर जब अंदर आए तो बोले तुमने अलमारी खोली? तो मैंने उनको ये शो किया कि आप इस पर्पज़ से पूछ रहे हो कि मैंने अलमीरा खोली और बच्ची नहीं उठी, क्योंकि ये सोती रहती तो अलमारी खोलने पर अक्सर ही उठ जाती, थोड़ी सी उससे आवाज़ होती है। तो मैंने कहा हाँ मैंने खोला, लेकिन मैंने धीरे से खोला, वो उसको पता नहीं चला। मैं डेली ऐसे ही खोलती हूँ। लेकिन तब तक मैंने सुबह अलमारी जैसे ही खोली कपड़े निकालने के लिए, मैंने उसमें रोज़ देख लिया था। लेकिन मैंने उनको शो नहीं किया कि मैंने देखा है। फिर फिर मैं नहा वहा के आई तो बोले स्वेटर पहन लो। मैंने कहा हाँ पहन रही हूँ। तो अलमीरा का मैं दूसरा वाला कबर्ड खोलने लगी तो बोले इसमें रखा, तुम्हारे कपड़े तो इसमें रखे हैं। मैंने कहा नहीं, स्वेटर उधर रखा है। बोले ये वाला खोल लो। मैंने कहा नहीं। तो मुझे पता था वो किस लिए कह रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं शो कर रही थी क्योंकि मैं उनसे थोड़ी सी हमारी उनकी बहस हो गई थी, तो मैं उनसे नाराज़ चल रही थी। मतलब अंदर से नाराज़ थी, ऊपर से दिखाई दी हाँ सब नॉर्मल है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं थी। और उन्हें ये पता था कि मैं ऊपर से शो कर रही हूँ लेकिन अंदर से नाराज़ हूँ। तो मैं स्वेटर पहन ली। उसके बाद वो जाने लगे तो मुझे छोड़ने जाना था। तो मैं बाहर जब निकलती हूँ तो थोड़ा सा स्टॉल ले लेती हूँ, घर में ऐसे ही रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा वो स्टॉल लेना है, तो बोले हाँ हाँ स्टॉल ले लो, अलमारी से निकाल लो। तो जब मैंने खोला तो बोले हाँ हाँ खोलो। तो इन्होंने उसको ऊपर लटका के रखा था और मेरे कपड़े नीचे की साइड में रहते हैं। तो मैंने सीधा उनको दिखाने के पर्पज़ से, मैं देखी कि मुझे देख रहे हैं, मैंने सीधा एकदम ऐसे नीचे अपना हाँ अपनी आँख नीचे किया, निकाल लिया। तो बोले कि बड़ी जल्दी निकाल लिया। मैंने कहा हाँ। खैर वो चले गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया तो बोले अलमारी खोली थी? तो मैंने कहा अलमारी तो नहीं खोली थी, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं है समझ में आ रही कि आप कल रात से अलमारी अलमारी क्यों कर रहे हो? तो बोले अरे कुछ नहीं, मेरे कपड़े बिखर गए हैं, तुम थोड़ा सेट कर देना। तो वैसे होता तो मैं उनसे पूछती कि जो है कि आप तो कभी अपना काम करने नहीं देते हो, आपके कपड़े कभी सेट ही नहीं करने होते। पिछले 4 साल से शादी हुई मैंने कभी नहीं सेट की आपकी अलमारी, आप खुद ही करते हो। तो आज ऐसे क्यों कह रहे हो? लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा हाँ ठीक है, आज मेरे भी कुछ कपड़े बिखरे हैं, दोपहर में टाइम मिलेगा तो सेट करूँगी। फिलहाल कोई बात नहीं, मुझे पता था बंदा रोज़ रख के गया है, इसीलिए वो बार बार पिंच कर रहा है देख लो देख लो। और मैं भी उनको सो गई थी, मैंने नहीं देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा था। और थैंक यू मिस्टर कूल, आप ये ब्लॉग देखेंगे तो थैंक यू सो मच। मुझे जैसे मैंने देखा मॉर्निंग में तुरंत मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि आपको याद था, आप मेरे लिए लेके आए। लेकिन मेरे मन में एक डाउट है। डाउट क्या है बेटा? कल आप एक कहानी बता रहे थे हमको रात में। एक्चुअली ये लोग गए थे शादी में, तो वहाँ पे इनके फ्रेंड्स थे। तो इनके एक फ्रेंड ने दूल्हे की कार से ही गुलाब निकाल के, जो गाड़ी डेकोरेट होती दूल्हे की, निकाल के उसने मतलब उसको मस्ती करनी थी थोड़ी सी। तो वो दूल्हे की वाइफ को दिए थे स्टेज पे, ऐसे मस्ती करने के पर्पज़ से। तो मिस्टर कूल बेटा, कहीं ये रोज़ उसी दूल्हे की गाड़ी का तो नहीं निकाल के लाए आप हमको दिए हो? क्योंकि आप इसके पहले जो रोज़ लाते थे वो बाकायदा फिनिशिंग वाला रहता था, उसमें कांटे वांटे नहीं होते थे। इसके पहले भी मुझे रोज़ डे पे रोज़ दिए हैं, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे और रोज़ डे पे।
साल में मुझे 3 बार रोज़ मिलता है। तो लेकिन इस वाले रोज़ की कहानी बेटा मुझे वही लग रही है कि आप दूल्हे की गाड़ी से निकाल लिए तो चलो सस्ते में काम हो जाता है ना, वही वाला है ना। फिलहाल कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग एंड योर लव, थैंक यू सो मच। चलिए ये तो हुई थोड़ी सी बातें इसकी। अब हो सकता है जो लोग ब्लॉग देखेंगे उसमें से कुछ लोग ये बोलें कि ये फॉरेन के फेस्टिवल है, हमें सेलिब्रेट नहीं करने चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो उसके लिए जो मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग, मीन जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइंस डे या वैलेंटाइंस डे वीक, उसमें जो मेरा पॉइंट्स ऑफ व्यू है कि होता क्या है कि अगर हम किसी भी आदमी को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी धर्म को, या हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी अदर कंट्री से किसी अदर सोसाइटी से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो हम उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बाहर की कंट्रीज से अपडेट किया हुआ है और उससे काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा, फ़ायदा भी हो रहा है। जो लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत चीज़ें मतलब चेंज होती हैं, ठीक है, तो हम उसको कॉपी करते हैं। तो ये जो वैलेंटाइंस डे वीक है, अगर हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं तो क्या बुरा है। हाँ, इसे हमें गलत वे में नहीं सेलिब्रेट करना है कि या जो कम एज के बच्चे हैं इसको ऐसे सेलिब्रेट करने लगते हैं, सीरियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, तो वो थोड़ा सा गलत है। उनमें मेच्योरिटी होनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि ये फीलिंग्स को शेयर करने का फेस्टिवल है, उस पर्पज़ से ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं, मतलब जिनके बीच आपस में ट्रोली लव है, अगर उसको सेलिब्रेट करते हैं तो क्या बुरा है यार। हम एक दिन या एक हफ्ते अपने प्यार को थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति जताते हैं तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है। सबकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की टेंशन से, रोज़मर्रा के काम है, किसी को फुर्सत नहीं किसी काम से। सबके अपने अपने टेंशन, अपने अपने काम है, अपनी अपनी अपना अपना वर्कलोड है। हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम डेली बैठ के हस्बैंड से लिपड़ी चुपड़ी बात मतलब ये करें वो करें, डेली गिफ्ट दें डेली, ऐसा किसी किसी की लाइफ में नहीं होता है। वीडियोस देखते हैं हम लोग, मूवी देखते हैं तो मूवी 3 घंटे की होती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये कोई मूवी नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। लेकिन अगर हम इस एक वीक में हमारे हस्बैंड्स हैं, ठीक है, या किसी का बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड, अगर वो इन एक हफ्ते में जो टेडी डे होता है, रोज़ डे होता है, हग डे होता है, इन सब में अगर वो हमको ला के थोड़ी बहुत चीज़ें देते थे, हमको दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं अपने फीलिंग को शेयर करने का ज़रिया है। उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा ऊपर होके थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। तो जो मेंटल डिप्रेशन होता है वर्कलोड का, या और भी बहुत सारी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे थोड़ा सा आदमी रिलैक्स होता है और लाइफ थोड़ी इजी लगने लगती है, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा है, शायद 3 साल हो गए, हाँ 3 साल हुए हैं। जो पुलवामा अटैक हुआ था 14 फ़रवरी को, वो सच में बहुत ही बुरा था। उस दिन मेरी भी आंखों में आंसू आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बच्चों के सर से पिता का साया उठा था, बहुत लोगों की मांग का सिंदूर सूना हो गया था, कई लोगों के घर के चिराग बुझ गए थे। तो वो सच में बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन अगर हम 14 फ़रवरी को वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस पर आप हमारे ऊपर कमेंट करो कि ये तो हम इसको ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ठीक है, हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि पूरी है। लेकिन अगर हम उसको वो करें, आप हमको ट्रोल कर रहे हो, किसी को ट्रोल कर रहे हो, तो गलत है ना। क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है, हमारे बच्चे का बर्थडे, हमारे घर में कोई भी ओकेज़न है, उस दिन बहुत सारे जो शहीद होते हैं उन लोगों की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो क्या हम अपना एनिवर्सरी, अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते हैं? आपकी श्रद्धांजलि पूरी होती है उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप अपना काम करते हो ना, तो बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो प्लीज़ आप लोग उस पर गलत कमेंट मत करिएगा। वैसे हम सेलिब्रेट करते ही नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी सीधे साधे इंसान है, वो बहुत थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते हैं किसी भी चीज़ को, खास करके ऐसी चीज़ों को। वो शो ऑफ वाला तरीका नहीं होता है, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग कभी कभार सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन उसमें किसी को भी, या कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो उस पर हमें गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें उन लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे देश की सीमा पे रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो हमारे दिल में उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए सिंपैथी ज़रूर होनी चाहिए, उनकी आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि होनी चाहिए।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल कोई बात नहीं, ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग टू वैलेंटाइंस डे और पुलवामा अटैक, जिसे हम आजकल ब्लैक डे के उसमें सेलिब्रेट करते हैं। तो बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। आज का हमारे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम कंटिन्यू करेंगे ब्लॉगिंग को। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिगार्डिंग टू वैलेंटाइंस डे वीक, वैलेंटाइंस डे और पुलवामा अटैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड यस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नगल सॉरी चैनल पे अगर नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।